कि अभी से 1-2 जनरेशन पहले जो बाल गिरते थे वो 30-35 साल में गिरना शुरू होते थे। यानी अगर कोई गंजा होता था तो साफ सी बात है 30 साल से पहले नहीं होता था। अब लेकिन सिचुएशन बहुत चेंज हो गया। अब आता है कि 20 से 25 साल के बीच में ही हेयर लॉस शुरू हो जाता है ज़्यादातर लोगों को। ऐसे भी केस हैं जहाँ 20 साल में ही पूरा गंजा हो जाते हैं लोग। आजकल जैसे एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक तो मैंने आपको बताया कि कम एज में बाल गिर रहा है, उसी तरह से कोविड है। अब कोविड के दौरान आपके बाल बहुत गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि वायरस अंदर जाके बॉडी के सारे न्यूट्रिशन को खा रहे हैं। प्रोटीन जो कि एंटीबॉडी बनने में खर्च हो रहे हैं, वायरस मल्टीप्लाई हो रहा है, वो भी प्रोटीन्स को खाए जा रहे हैं। तो ये सारे प्रोटीन वैसे कहाँ यूज़ होते थे? ये प्रोटीन हमारी बॉडी में सेल्स जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं या जो हम बढ़ रहे हैं उनके लिए होते थे। और हमारी शरीर में सबसे जल्दी ग्रो करता हुआ ऑर्गन या बढ़ता हुआ ऑर्गन हमारे बाल हैं। हर महीने 1 से 1.5 सेंटीमीटर बढ़ते हैं। अब ये जब बढ़ते हैं तो इनको कुछ खुराक भी चाहिए। अब वो खुराक वायरस ले गया, तो वायरस ले गया तो बालों को कुछ नहीं मिला। इसलिए आप जो नोटिस करते हैं कि कोविड के बाद बहुत एक्सेस हेयर फॉल हो रहा है। तो अगर कोई कहे कि हाँ खाने पीने से ऐसा नहीं होता, तो आप उसको ये एग्जांपल दे सकते हैं, सही डाइट और सही सप्लीमेंट्स। अब सप्लीमेंट्स में आपको अगर पढ़ना है, जानकारी लेनी है, आप मुझे तो कांटेक्ट कर सकते हैं, साथ में इन कुछ सप्लीमेंट के बारे में जान भी सकते हैं। फाइसेटिन मैंने पहले ही बोला, कैल्शियम AKG, कैल्शियम अल्फा कीटो ग्लूटरेट, उसी तरह से NMN, निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड। ये जो मैंने कुछ नाम आपको मेंशन किए हैं, ये जेनेटिक लेवल पे काम करने वाले सप्लीमेंट्स, दवाइयाँ हैं। इससे आपको नुकसान बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक तो सप्लीमेंट के तौर पे हैं, दूसरा ये काफ़ी समय से पहले से ही यूज़ हो रहे हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये यूज़ होते थे किसी और चीज़ के लिए, कभी बॉडी बिल्डर यूज़ करते थे, कोई किसी और चीज़ों में यूज़ करता था इंसान। उनके अब साइड इफ़ेक्ट हमें पता चल रहे हैं कि हाँ उससे बालों को रोका जा सकता है। किसी किसी में देखा है कि बालों का कलर भी इम्प्रूव हो सकता है। तो दिस इज़ अ हेड्स अप, आपके लिए नॉलेज है। और मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप में से कोई भी ये एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो अपने बालों की भी पिक्चर्स लीजिए। अब जो हमारा स्किन है वो एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से बाल गिरे चाहे ना गिरे। स्किन में हाइलुरोनिक एसिड होता है, हाइलुरोनिक एसिड चला जाएगा एज के साथ तो स्किन पतली हो जाती है, पतली होती है और रिंकल्स भी आते हैं। लेकिन एक दूसरी चीज़ देखें, हेयर रूट हमारा स्किन के अंदर होता है। स्किन पतला हो गया तो हेयर रूट को क्या होगा? नेचुरली वो भी खराब होएगा। इस तरह से ये पूरा एक कॉम्पोजिट एनवायरनमेंट है हमारे हेयर फॉलिकल के आसपास। सिर्फ ये नहीं है कि DHT आया, हेल्दी फॉलिकल उसने किया और वो असैसिनेशन हो गया और हमने दवाई दे दिया DHT का। ऐसे नहीं है। अगर ऐसे होता तो कोई गंजा बचता ही नहीं दुनिया में। सब लोग गोली खाते या मिनॉक्सिडिल लगाते और बाल उगे रहते हैं। तो हम पूरी तरह से इलाज नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऐसा है। यहीं पे मैं आपको बोलूँगा कि आसान तरीका जो आप घर में खुद यूज़ कर सकते हैं और उसके बारे में पढ़ भी सकते हैं, एक तो कोल्ड बाथ या कोल्ड शॉवर, ठंडे पानी से नहाना। दूसरा, कम खाओ, अपने आप को न्यूट्रिशन की कमी नहीं करो। लेकिन हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, हद से ज़्यादा खाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको आज तक ज़िंदगी में कभी पता ही नहीं चला कि भूख लगने में पेट में महसूस क्या होता है। तो देखिए, जब हमारी पेट को भूख लगेगा, हंगर, जब एक्चुअली में भूख लगेगी, तो बॉडी अपने ऑटोफेजी स्टार्ट कर देता है। जो हमारे बॉडी के अंदर जो एजिड बूढ़े सेल या जो सेल का कल को जाके ट्यूमर बनाए, वो उनको खाना शुरू कर देता है ताकि वो एक्सेस चीज़ें यूज़ अप हो जाएंगी और हमारे बॉडी में जो हमको चाहिए खुराक वो बन जाएगा। लेकिन ये तब तक ऑटोफेजी काम नहीं करेगा जब तक आप हर 6 घंटे बाद खाना खा लोगे। थर्ड, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ऐसी एक्सरसाइज नहीं करो जिससे आर्थराइटिस हो जाए।
लेकिन रेगुलर में एक्सरसाइज करो, उसमें कई ऐसे हार्मोन्स बॉडी में बनते हैं, केमिकल्स बनते हैं जो हमको हेल्दी रखते हैं। बालों के लिए मैं बोलता हूँ, स्किन के लिए मैं बोलता हूँ हाइलुरोनिक एसिड सप्लीमेंट लो, कोलेजन पेप्टाइड लो, और वेट नहीं करो कि 50 साल की उम्र हो जाएगी तब लेंगे, अभी से लो। जब आपको हल्का सा भी बाल कम होने लगे तो यहाँ के लिए भी देखो चीज़ें, बायोटिन लो, माइक्रो नीडलिंग करो, सारे एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स के बारे में समझो। अब एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स ही ले लीजिए, NMN वगैरह, और कुछ नहीं तो आपका बॉडी तो फिट रहेगा, साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। और इसी में आपको अगर बाल रुक जाए तो उससे ज़्यादा बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं हो सकता। आने वाले टाइम में जो आगे वाले एडवांसेस हैं उनमें ये भी होगा कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होंगे और जीन थेरेपी भी आएगा। अभी जैसे DNA टेस्ट अवेलेबल हो गया है, मुश्किल से 100 से $200 लगता है और पूरा आपका टेस्ट आ जाता है कि DNA पूरा का पूरा ऐसा है। उस हिसाब से आप पूरी लाइफ टाइम अपनों को ठीक रख सकते हैं कि क्या सही से खाएं, कैसे ध्यान रखें, मेरे लिए अपने लिए पर्सनलाइज्ड। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि इस बारे में पढ़ें। जैसे एक टाइम पे हेयर ट्रांसप्लांट में, हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसी फील्ड है जिसमें चेंजेस बहुत ड्रामेटिक आए हैं। एक टाइम पे थे जब गुच्छे लगाते थे बालों के, उसके बाद बालों को एक एक दो दो करके लगाना शुरू किया, फॉलिकुलर यूनिट्स। उसके बाद बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट और बियर्ड हेयर टू स्कैल्प ट्रांसप्लांट आ गया। तो अब नेक्स्ट लेवल जो है वो होगा स्टेम सेल रिजुवेनेशन और एंटी एजिंग ऑफ द हेयर। सो लुक फॉरवर्ड टू दिस स्पेस। इसके बारे में मैं आपको और भी आने वाले दिनों में बताऊंगा। और हम लोग ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इंडिया, हमारे देश में पेशेंट्स को बेस्ट क्वालिटी इन सप्लीमेंट्स की भी मिले, बेस्ट प्राइस पे भी मिले। इनके बारे में नॉलेज चाहिए हो आपको तो ज़रूर हमें कांटेक्ट कीजिए। अगर इनको यूज़ करना है तो मेरा सिर्फ एक एडवाइस रहेगा, क्योंकि ये दवाइयाँ नहीं है, ये सिर्फ सप्लीमेंट्स है, इसके लिए डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन नहीं चाहिए होता। लेकिन फॉर द सेम रीज़न इसमें कई बार क्वालिटी भी ख़राब होती है। तो बस एक बार समझ लो कि कैसे प्रोसीजर ये सारे सप्लीमेंट्स को अपना लाइफ में एसिमिलेट करना है, क्या बेनिफिट दिखेगा आपको, क्या मॉनिटर करना है। ये भी नहीं है कि बस दुकान से खाया और खाते रह गए। रिवाइटल या च्यवनप्राश नहीं है। आराम से अभी 20-30 तरह की अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको बॉडी को फिट रखने में, हड्डी को अलग, नेल्स को अलग, बालों को अलग, स्किन को अलग रखने की आ गई हैं और दिन ब दिन नई आती जा रही है। अनफॉर्चुनेटली हम और हमारे जैसे डॉक्टर लोग, हमको टाइम लगेगा कैचअप करने के लिए। मैं तो कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपसे शेयर भी कर रहा हूँ ये चीज़ें। तो जो भी क्वेश्चन होते हैं एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स के बारे में भी और नॉर्मल हेल्दी सप्लीमेंट्स के बारे में भी, वो मेरे से पूछने में कोई झिझकिए नहीं। थैंक यू।